Hello my dear friends and lovely students, you are welcome to Study with Sarab. This is the another part of chapter Atoms and Molecules, and in this video I am going to solve the numericals of mole concept. So let's begin. First question है, how many moles are present in 9 gram of water? 9 gram of water में कितने moles present हैं? 9 ग्राम किस चीज़ का? वाटर का। और फाइंड क्या करना है? मोल्स फाइंड करने हैं। सी जब भी हम ये इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ उनको यही नहीं पता चलता है कि फॉर्मूला कौन सा लें, मोल को यूज़ करें कि पार्टिकल्स को यूज़ करें। कई बार वो जो चीज़ नहीं होती उसको यूज़ कर लेते हैं। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स नहीं है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को बच्चे यूज़ करने लग जाते हैं, एवोगैड्रो नंबर को यूज़ करने लग जाते हैं। तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हो, आप 3 चीज़ें लिख लो। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। पार्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, साथ में आप लिख लो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास। ये वाटर है तो आप मॉलिक्यूलर लिख लो, मॉलिक्यूलर मास। और जब आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड कर ली, उसके बाद आप ये देखो कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। मोल हमें फाइंड करना है, टिक। ग्राम्स, ग्राम्स का मतलब मास होता है, टिक। ये चीज़ कहीं क्वेश्चन में है नहीं, क्रॉस। तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको बीच में से रिमूव कर दो। जैसे ही आप रिमूव करोगे, व्हाट यू फाइंड? 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। आपको फॉर्मूला पता चल गया, किस फॉर्मूला से स्टार्ट करना है। अब 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल किसका? क्वेश्चन में देख लीजिए, वाटर। वाटर मतलब H2O इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। H2O का मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको पता है यू कैन पुट इट डायरेक्टली, अगर आपको नहीं पता तो लेट्स कैलकुलेट। वाटर में 2 हाइड्रोजन, 2 मल्टीप्लाई कितना एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऑलवेज 1 होता है, प्लस कितने ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई 1 16, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कैलकुलेट हुआ है। किसका? वाटर का। मॉलिक्यूलर मास कितना वाटर का? 18 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ H2O, ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है जी। क्वेश्चन में हमने पता करना है 9 ग्राम्स। अब एक टिप और, जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है उसे अगर आप लेफ़्ट साइड में रखोगे तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे डिवाइड में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको किस डायरेक्शन में लेके डिवाइड करें। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है? 9 ग्राम्स। तो आप इसको यहाँ पे रीअरेंज कर लो। रीअरेंज कैसे करोगे? 18 ग्राम को लेफ़्ट साइड कर लो, 1 मोल H2O का राइट साइड कर लो, 18 की जगह आगे। नेक्स्ट हम फॉर्मूला क्या लगाते होते हैं? जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में निकालते हो कि 1 शर्ट का प्राइस कितना है, 2 शर्ट का प्राइस कितना है, उसी तरीके से 1 ग्राम का 1 मोल डिवाइडेड बाय 18, और 9 ग्राम का जितना 1 का आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 9 के साथ। सो 1 मोल डिवाइडेड बाय 2, 1/2 मतलब 0.5 मोल। कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे वाटर में? 0.5 मोल्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम? 0.2 मोल, हमें मोल बता दिया, इतने मोल ऑक्सीजन एटम का कितना मास होगा, हमने मास कैलकुलेट करना है। कम विद द सेम फॉर्मूला, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इज इक्वल टू किसके बराबर? एटॉमिक मास के, मॉलिक्यूलर, क्योंकि एटम्स की बात है तो मैं यहाँ पे
एटॉमिक मास लिख लूँगी। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट में कौन कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं? मोल यूज़ हुआ है, टिक। मास यूज़ हुआ है, टिक। पार्टिकल के बारे में कोई बात नहीं करी, सो क्रॉस। तो अब मेरे पास सेम फॉर्मूला आ गया, 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास। 1 मोल किसका? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन is equal to atomic mass oxygen। 1 mole 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है कि 1 मोल में 16 ग्राम्स होते हैं ऑक्सीजन के। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? मास ऑफ 0.2 मोल। 1 मोल में 16 ग्राम्स, 0.2 मोल में 16 मल्टीप्लाई 0.2 ग्राम्स प्लाई 2 32, एक अक्षर हटा के, एक डिजिट हटा के पॉइंट, तो 3.2 ग्राम्स। इतना हमारे पास क्या आ गया? मास आ गया ऑक्सीजन का। 0.2 मोल में 3.2 ग्राम्स अवेलेबल होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास क्वेश्चन में देखिए फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए किसमें? 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 4 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? कम विद द सेम फॉर्मूला, 1 मोल 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिख लो या पार्टिकल्स लिख लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आपको क्वेश्चन के हिसाब से सही है। मॉलिक्यूलर मास इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इज अ कंपाउंड और उसमें हमारे पास मॉलिक्यूल ही हो सकते हैं। अब लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कौन सी 2 चीज़ें हमें वर्ड, कौन से 2 वर्ड यूज़ करें जो इस फॉर्मूला में अवेलेबल हैं? ग्राम, ग्राम का मतलब मास, टिक। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हियर, टिक। दिस इज नॉट गिवन। क्रॉस 1 मोल, हमने ये 2 चीज़ें यूज़ कर दी हैं। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं 4 ग्राम में? ठीक, 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12, 1 मल्टीप्लाई 12, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 हैं, 2 मल्टीप्लाई 16, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। तो हम यूज़ करेंगे 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 44 ग्राम। जैसे कि फर्स्ट में मैंने बताया था कि जो चीज़ हमारे पास 2 बार होती है या फिर जिसको हमें कैलकुलेट करना है 4 ग्राम में हमें कैलकुलेट करना है, उसको हम लेफ्ट साइड ले लेंगे 44 ग्राम। अब इस साइड आ जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। 1 ग्राम में 6.023 10⁻23 डिवाइडेड बाय 44, और अगर 4 ग्राम में चाहिए 6.023 10⁻23 डिवाइडेड बाय 44, ये आ गया 1 का मल्टीप्लाई 4 को डिवाइड कीजिए 11। अब हमारे पास क्या आ गया 6.023 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आप इसको आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। चैप्टर इज कंप्लीटेड। फिर भी अगर कोई डाउट्स बचते हैं, कम टू कमेंट सेक्शन। बिफोर दैट मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।